हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज हम आपके लिए एक नया के ड्रामा लेकर आए हैं जिसका नाम ओह यंगशिम है। और सबसे पहले मैं इस ड्रामा का प्लॉट समझा देता हूँ। दो बचपन के दोस्त कई सालों बाद वापस से मिलते हैं और वापस मिलने के बाद खुशी मनाने के बजाय वो एक दूसरे को नफरत करते हैं। ये ड्रामा एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका नाम यंगशिम है, जो कि एक प्रोड्यूसर है। वो अलग अलग तरह का शो प्रोड्यूस करती रहती है, लेकिन उसका करियर अभी तक कुछ खास नहीं गया है। और दूसरी तरफ वैंग किंग ताए, जो कि यंगशिम का बचपन का दोस्त है और उसका पहला प्यार भी, जो कि बचपन में कोरिया छोड़कर यूएसए चला गया था बिना यंगशिम को बताए। और अब वो यूएसए जाकर एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका है और अब कई सालों बाद कोरिया वापस आया है। दोनों एक दूसरे से कई सालों बाद मिलते तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। क्यों ताई को लगता है कि यंगशिम ने कभी उसको प्यार नहीं किया है, वो हमेशा उसे नीचा देखती थी। और यंगशिम इस बात से अभी भी अपसेट है कि क्यों ताई उसे बिना बताए कंट्री छोड़कर चला गया था। तो अब हम वो यंगशिम को देखते हैं, जो कि अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। वो अपना काम करवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और अब उसका एक नया शो आने वाला है और उसके लिए उसे नए नए फेमस लोगों को कास्ट करना है। वो एक सिंगर को साइकिल से फॉलो कर रही होती है और वो उसे अपने शो में कास्ट करना चाहती है। उस सिंगर ने उसके ऑफर को कई बार मना किया है, लेकिन वो किसी तरह उसे मना लेती है, क्योंकि सिंगर देख जाता है कि वो अपने काम को लेकर कितना परसिस्टेंट और पैशनेट है। लेकिन जो भी हो, जब वो वापस से ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है। यंगशिम जिस हिसाब से न्यूज में हेडलाइंस बनाती थी, उसके हिसाब से वो काफी कंट्रोवर्सीज में रहती थी। यंगशिम इस इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन अब वो डर रही होती है कि उसे कभी भी निकाला जा सकता है। और वो जब अपने कंपनी के डायरेक्टर के डेस्क पर एक स्क्रिप्ट देखती है तो वो करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि वो टॉपिक उसके रेंज के बाहर है, वो उसके एक्सपर्टीज के बाहर है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट डेटिंग रियलिटी टीवी शो का होता है। और यंगशिम अपने फैमिली के साथ रहती है और उसके फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स हैं। उसके पापा, उसकी 2 बहनें और एक ब्रदर इन लॉ और एक भतीजा। और उसके फैमिली के सारे मेंबर्स ये बात सुनकर हंसने लगते हैं कि यंगशिम डेटिंग शो करने वाली है, क्योंकि अभी तक यंगशिम ने आज तक कभी भी डेट नहीं किया है। वो पहले से 30 साल की हो चुकी है और उसके फैमिली मेंबर चाहते हैं कि वो किसी को अपना पार्टनर बनाए। और उसके फैमिली मेंबर्स उसे बोलते हैं कि तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसे डेट करो जो कि तुम्हें पसंद करता हो, उसे इग्नोर मत करो जैसा कि तुमने क्यों ताई को किया था बचपन में। लेकिन फिर भी यंगशिम अपने फादर को ब्लेम कर रही होती है कि तुम्हारी वजह से आज तक मैंने किसी को डेट नहीं किया, क्योंकि काफी समय पहले जब यंगशिम छोटी थी तो उसने पापा ने इस देश का सबसे पॉपुलर कार्टून शो बनाया था और उसके कैरेक्टर्स उन्होंने यंगशिम और उसके दोस्तों से इंस्पायर करके बनाया था। और उसकी वजह से यंगशिम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और सबको पता था कि ये कार्टून कैरेक्टर एक रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। और उसके आसपास के लोग सबको याद है कि ये वही लड़की है जिसके ऊपर कार्टून कैरेक्टर बना था। तो सभी लोग उसका इस बात पर मजाक उड़ाते हैं और जिनको ये बात नहीं पता होती है वो उसका नाम लेकर चिढ़ाते हैं। और इसी वजह से वो किसी के साथ दोस्ती या रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। और अब वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है और वो फोकस्ड है कि उसे अपना करियर बचाना है। और उसके लिए उसने अपने शो के लिए जितने भी कास्ट की जरूरत थी सबको कास्ट कर लिया था, सिवाय एक के। अगर उसे अपना शो सक्सेसफुल बनाना है तो उसे लोगों का अटेंशन चाहिए और उसके लिए उसे एक परफेक्ट पर्सन मिल गया है जिसका नाम मार्क वैंग है, जो कि एक ट्रेंडिंग स्टार्टअप का सीईओ है। वो एक बहुत मिस्टीरियस पर्सन है जो कि जस्ट अभी अभी सियोल आया है यूएसए से और सभी लोग उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस होते हैं। यंगशिम अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा परसिस्टेंट होती है और किसी न किसी तरीके से वो उसे मनाना चाहती है। लेकिन आश्चर्य की बात ये होती है कि मार्क वेंग खुद से ही इस प्रोजेक्ट पर आ जाता है इससे पहले कि यंगशिम उसे मनाए भी। और कुछ ही समय में यंगशिम को इसका रीजन भी पता चल जाता है, क्योंकि शूट के पहले दिन ही मार्क वेंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम वैंग क्यों ताए है। क्यों ताए उसके बचपन का वही दोस्त है जो कि इसे छोड़कर कोरिया से यूएसए चला गया था। क्यों ताए ने इससे पहले कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन उसने ये वाला इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इस प्रोजेक्ट में यंगशिम इन्वॉल्व है। तो यहीं पे एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। मिलते हैं कल एपिसोड नंबर 2 के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए अभी का ड्रामा। थैंक यू।